चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब के दिल्ली के 2 दिन के दौरे के बाद और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब के साथ राजभवन में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब की जो बैठक हुई है, उसके बाद एक अफवाहों का दौर शुरू हो गया है और किसी को मालूम नहीं है कि 2 दिन का दिल्ली का दौरा क्यों हुआ, राजभवन में क्या मीटिंग हुई। और जो अफवाहें उड़ रही हैं उसके मुताबिक मिशन स्टेटहुड, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब से ये मांग करेंगे, क्योंकि मिशन स्टेटहुड पूरा समर्थन अलायंस की सरकार को दे रहा है। इसलिए हम साफ शब्दों में अल्फाज में ये कह रहे हैं कि हमें बिजनेस रूल्स नहीं मंजूर हैं और हम बिजनेस रूल्स को आउटराइटली रिजेक्ट करते हैं। नंबर 2, हमारा ये कहना है कि अलायंस की सरकार को और तमाम इनके हमारे अलायंस की सरकार के जो पार्टनर्स हैं कि हम एक बड़ी जंग लड़ रहे हैं, रियासत के दर्जे की वापसी की जंग लड़ रहे हैं, आर्टिकल 370 स्पेशल स्टेटस की जंग लड़ रहे हैं। हमने ये रेजोल्यूशन केंद्र तक, मरकज तक, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर्स तक भेज दिए हैं और सुप्रीम कोर्ट से मिशन स्टेटहुड ये जंग जीत करके आया है कि रियासत का दर्जा वापस किया जाए। फिर ये बिजनेस रूल्स क्यों दबाव बनाया जा रहा है कि बिजनेस रूल्स लागू किए जाए। और मैं ये अलायंस सरकार से कहूंगा, आप अपना मुआक्कफ जो है उसे कमजोर नहीं करें। आप अपना स्टैंड 370 स्पेशल स्टेटस रियासत के दर्जे के ऊपर कमजोर नहीं करें, क्योंकि ये बिजनेस रूल्स जो है ये हमारी आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी और इतिहास के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। हम तो ये मांग कर रहे हैं कि डोगरा रियासत जो महाराजा हरि सिंह जी जिन शर्तों के ऊपर जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान का असेशन भारत के साथ करके गए हैं, वो शर्तें लागू की जाए। लेकिन ऐसा कोई नजर नहीं आ रहा। और मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से भी कहूंगा, आप जम्मू कश्मीर के लोगों से जो अपना वादा किया हुआ है, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, उस वादे को पूरा करें। आप रियासत का दर्जा हमको वापस नहीं दे रहे हैं। आपने साजिश करके जम्मू कश्मीर की चुनी हुई सरकार की, चीफ मिनिस्टर की, तमाम ताकतें कैबिनेट मिनिस्टर्स की आपने लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ सेक्रेटरी को दे दी है। हमारे ड्यूल पावर की वजह से जम्मू कश्मीर की आवाम पिस रही है, कोई काम नहीं हो रहा। और खुद चीफ मिनिस्टर साहब कहते हैं कि ड्यूल पावर की वजह से वो काम नहीं कर पा रहे। और उमर अब्दुल्ला का खुद कहना है कि यूनियन टेरिटरी की असेंबली बेकार असेंबली है, वो एक क्लास 4 और एक छोटे से चपरासी को भी और एक कांस्टेबल तक की ना ट्रांसफर ना भर्ती करवा सकते हैं। इसलिए हम बिजनेस रूल्स को आउटराइटली रिजेक्ट करते हैं। हम बड़ी जंग लड़ रहे हैं। आर्टिकल 370, 35A स्पेशल स्टेटस, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट को लागू करना और रियासत के दर्जे की। और ये बिजनेस रूल्स जो हैं, मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को कह देता हूं, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP, कश्मीर की जमातें, जम्मू की जमातें, जितनी भी है, और खासतौर पे बीजेपी वालों, आपको क्या हो गया है? आपके 28 MLA जो खुद को डोगरा कहते हैं, डोगरा महाराज की कितनी तौहीन आपने करवा दी। आपको शर्म आनी चाहिए। आप रियासत के दर्जे की मांग करते नहीं हैं। आप महाराजा हरि सिंह जी के स्टेट सब्जेक्ट की इज्जत और उनकी रियासत की इज्जत करते नहीं हैं। आपने उनके बनाए हुए और जिन शर्तों के ऊपर असेशन हुआ है, वो असेशन की शर्तें भी आपने तोड़ दी। तो क्या महाराजा हरि सिंह जी की आप तौहीन कर रहे हैं? सो बहुत से मुद्दे हैं, लेकिन आज का जो पैगाम है ये मरकज की सरकार को, जम्मू कश्मीर की सरकार को, अलायंस की सरकार को और तमाम राजनीतिक दलों को ये भेज रहे हैं कि सब मिलकर के बिजनेस रूल्स को आउटराइटली रिजेक्ट करें, क्योंकि हम बड़े मकसद की जंग, रियासत का दर्जा, स्पेशल स्टेटस, आर्टिकल 370 की जंग लड़ रहे हैं और ये बिजनेस रूल हमारे मुआक्कफ को कमजोर करेगी। जय हिंद, धन्यवाद।